भाई साहब, इसी घी डालेंगे थोड़ा सा, ताकि और ये ब्यूटीफुल टेक्सचर आएगा और स्वाद इसका बार बार निखरता रहेगा। कि जो भी खाता है वो बोलता है भाई साहब क्या अफीम डालते हो खाने के अंदर। ये खा लेगा कोई भी इंसान तो उसको ब्रेकफास्ट की ज़रूरत नहीं है, उसको लंच की ज़रूरत नहीं है, और हो सकता है डिनर की ज़रूरत भी नहीं पड़े। कि 5 उंगलियां अब तक घी में नहीं हो, निहारी का मज़ा नहीं आता। कि ये खाना सबसे पहले मेरी फैमिली खाती है और उसके बाद हम सर्व करते हैं। घी का तड़का लगाने के लिए क्या बात है। और निहारी इस तड़के के बिना अधूरी होती है। ये पूरा घी है, देसी घी। गूगल पे भी अगर आप देखेंगे तो भाई लोग निहारी खा रहे हैं। बढ़िया है, ग्रेट। में ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई मटन होगा। इस जगह को बाहर से तो देख के कोई नहीं बोल सकता कि यहाँ पे इस तरीके का नॉनवेज मिलता होगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष और आज फिर मैं एक नई जगह पर आया हूँ जो कि है जस किचन। जस किचन आप देख सकते हो, मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ और ये बहुत ही खूबसूरत सा सेटअप इन्होंने लगाया हुआ है। यहाँ पे बिल्कुल ग्रीनरी वाला सेटअप है और ये एक्चुअली किसी का घर है। और आज हम यहाँ पर आए हैं निहारी के लिए। और मटन निहारी ऑथेंटिक स्टाइल में, हमने मुगली स्टाइल में खाई थी, लेकिन आज हम रजवाड़ा स्टाइल में खाएंगे। और जो निहारी का जो बनने का तरीका है, जो ऑथेंटिक तरीका है, उसी तरीके से यहाँ पर बनाएंगे। ज़्यादा देर नहीं करते हैं, अंदर चलते हैं और देखते हैं इसकी मेकिंग। आइए। So I got a dream that I'm gonna be at the top of the scene, on every screen, making my presence something to be seen, yeah. I'll make them all see that I could be anything I wanna be. If you got a dream, then you need persistence and lots of belief, yeah. Yo, don't take that negative energy, I replace that. I just wanna be me, I don't fake that. I just wanna be free, yeah, chase that. I got a new obsession, it's helping and teaching and giving everyone a lesson. It's living and winning and building something that's impressive. I don't wanna do the same thing, I wanna be progressive, So I'ma make a new me, a new beast, a true fiend. He's everything that he wants to be. Look in the mirror, what he wants to see. It's a dude looking back at me. I stay on track, yeah, track things. I'm setting goals, life hacking. I'm steady stacking. I see myself being happy. well, आपका बहुत बहुत स्वागत है जस किचन के अंदर। जो लोग निहारी को पसंद करते हैं, जो निहारी लवर्स हैं, उनके लिए हम निहारी लंच में भी हम देते हैं, ताकि ऑफिस से वो टाइम निकाल के आ सकें। और रात को भी हम उनको सर्व करते हैं, ताकि रात को भी अपनी फैमिली के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में निहारी को एंजॉय कर सकें। तंदूर वाला एरिया है हमारा। ये सिगड़ी रेडी हो चुकी है आपकी। मोस्टली जो कुकिंग होती है हमारी सिगड़ी पे होती है। हमारी कोशिश ये होती है कि जितना खाना हम बना सकें उतना सिगड़ी पे ही बनाएं, गैस कम से कम यूज़ करें। ये तंदूर वाला एरिया है जहाँ पे स्पेशल खबूस निकाले जाते हैं। मीट माय सन रणविजय प्रताप सिंह, ये भी फूडी हैं, आप देख सकते हैं इनकी सेहत। ये मसाले हैं, ये सभी तरह के मसाले जो निहारी के अंदर अपना अलग अलग रोल निभाते हैं। इन मसालों को पहला तो हम यूज़ करते हैं जब हम ऑयल के अंदर डालते हैं, हल्का सा बीट करके इन मसालों को तब यूज़ करते हैं। फिर एक बार ये बीच में आधे मसाले बीच में डाले जाते हैं, जब खाने की जब कुकिंग हो रही होती है बीच में इन मेकिंग डाले जाते हैं। और एंड के अंदर जो दम लगाते हैं तो इन्हीं मसालों को पीस करके हम यूज़ करते हैं। जितने भी मसाले आप ये देख रहे हैं ये जयपुर के नहीं हैं। दिल्ली में एक जगह है खारी बावली है, पुरानी दिल्ली में चांदनी चौक के अंदर, और स्पेशली खावली बाज़ार जो मसाला मार्केट है, वहाँ पे एक गोल्डन करके शॉप है जहाँ पे अंशु भैया मसालों के बारे में बहुत अच्छा ढंग से एक्सप्लेन करते हैं। और वहीं से मैं अपने मसाले लेकर के आता हूँ। मस्टर्ड ऑयल मतलब कच्ची घनी सरसों का तेल है, शुद्ध कच्ची घनी सरसों का तेल है। सिगड़ी पे ही बनाते हो आप हमेशा? हाँ जी, सिगड़ी में बनाते हैं। मटन निहारी? मटन निहारी। अच्छा, रोस्ट कर देते हो पहले मसाले को, फिर वो निहारी के ऊपर डलता है? ओके। तो अभी सबसे पहले क्या कर रहे हैं आप? दालचीनी डाल दिया आपने उसमें, दोड़ा है ना, बड़ी इलायची, और ये है जावित्री और काली मिर्च डाल दी, लौंग डाल दी, और जीरा डाल दिया उसमें, सौंफ भी डाल रहे हैं आप। तो मतलब ये सारे जो मसाले हैं ये रोस्ट होंगे पहले। लाल मिर्ची आपने डाल दी, और अब आप डाल रहे हैं सौंठ। ये है धनिया, साबुत धनिया। हाँ, जायफल डाल दिया इसमें, ठीक है, तेजपत्ता डाल दिया ना। और ये सारा आप बनाते हो सिगड़ी पे? क्या बात है, क्या खुशबू आ रही है, मतलब डलती है। शानदार। तो ये सारे मसाले देखिए इन्होंने रोस्ट किए हैं और अब ये इस हमाम दस्ते में इसको डाल रहे हैं।
और हमाम दस्ते में डालने के बाद ये इसको कूटेंगे और इसका एक पाउडर बना लेंगे। सही है बॉस। तेल फाड़ोगे? हाँ, तेल फाड़ोगे, पानी अच्छा। और नमक हाँ, डाल दिया पानी नमक डाल दिया। अब इसको मिला के इसमें डाल दोगे जिससे इसकी जो कड़वाहट है जो सारे हट जाएगा। सारा हट जाएगा। ओ भाई साहब सही है यार। फाड़ दिया आपने है ना, फट गया तेल, पूरा कलर चेंज हो जाता है तेल फाड़ने के बाद में। अपन क्या डालेंगे नेक्स्ट? हरा गरम मसाला डालेंगे इसमें। अच्छा, तो उसके बाद प्याज भूनेंगे। अच्छा उसके बाद प्याज भूनेंगे। तो पहले मसाले आप डालेंगे सारे है ना? हाँ, काली मिर्च ली है, काली मिर्च, दालचीनी लिया, दालचीनी लिया है, डोडा लिया है, डोडा और लौंग। लौंग ले लो। बाकी मसाला जो गरम मसाला जो कूट के डालोगे आप, ये सारा मसाला इसमें भी डाल दो आप। अभी ये डाल दो प्याज। 1 किलो मीट में 200 ग्राम प्याज डालता है। और ये कितना अपन निहारी बना रहे हैं अभी? 5 किलो। 5 किलो बना रहे हैं। तो 1 किलो प्याज डाल दिया। 1 किलो प्याज डाल दिया इसमें। ब्राउन करेंगे। इसको ब्राउन करते टाइम तक हिलाएंगे है ना? प्याज पूरा ब्राउन हो जाएगा तो इसमें मीट डालेंगे बाद में है ना? चलिए ठीक। अपना प्याज पूरा ये डार्क ब्राउन हो गया है तो अब हम डालेंगे इसमें, रुको ये दिखाओ ये क्या चर्बी? चर्बी है, मटन है। मटन ये बोनलेस मटन है ना? ज़िंदगी में पहली बार बोनलेस निहारी में खाऊंगा आज। ये देख सकते हो पीस कितने साफ़ हैं एकदम, और ये चर्बी भी अलग से देखो इन्होंने डाली है। ये पूरा इसमें डार्क ब्राउन हो गए हैं प्याज और ये मटन डाल दिया है पूरा। अब इसके बाद क्या डालेगा? बैक्टीरिया वगैरह होता है। हल्दी एक्चुअली कलर के लिए भी डाली जाती है और उसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए हल्दी इंडिया में बहुत यूज़ होती है ना हर जायके में। ये अपना हमारा मटन थोड़ा सा भुन गया है, अपन अब इसमें डालेंगे हल्दी। क्या बात है। हल्दी डालने के बाद ये कलर आधा घंटा हमने इसको भुना है बढ़िया। बिल्कुल ये रंगत निखर के आई है। ये देखें आप इसको इस तरह। अब आप देख रहे हैं कि किस तरह मटन जो है वो अपने ही जूसेस में, अपने ही फैट में कितना ब्यूटीफुल ब्राउनिंग होकर के उसकी आई है। इसके अंदर नेक्स्ट अब हम अपने मसाले डालेंगे। वो मसाला जो है मैरिनेशन करते हैं उस तरह का, एक हम दही के अंदर कई चीज़ों को हम मिला करके एक मैरिनेशन बनाते हैं। अब ये डाल देंगे इसमें। ये डाल देंगे। मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन खाना है इसका, हमेशा कदर करें, कभी वेस्ट नहीं करें, ये मेरा सबसे कहना है। तो अभी जो हमने इसमें डाला है इसके अंदर बेसिकली दही अच्छी क्वांटिटी के अंदर है, लहसुन है, और जो मैंने मिर्चियाँ अपने हाथों से पीसी थी उन मिर्चियों को पीस करके वो हमने डाला है उसके अंदर। आज मौसम तो कहते हैं ना सोने पे सुहागा। एक तो आप यहाँ पधारे तो दिल वैसे ही बंजारा हो गया, और फिर ऊपर से मौसम दीवाना। इसको तकरीबन अभी इसका पूरा जो प्रोसेस होगा वो उस प्रोसेस को करीब आधा घंटा और लगेगा, आधा पौन घंटा। पर उसके बाद में जो प्रोसेस दम का होगा कि इसके ऊपर वेट रख करके हम लोग है ना, इसको वेट रख करके हम इस पर दम देंगे। जो स्टीम का जो होगा वो तकरीबन करीब 15 से 18 घंटे का प्रोसेस और होगा। जो ये कवर रहेगा, जब भी इसमें पानी कम होगा तो इसमें पानी गर्म पानी ऐड किया जाएगा, और इसी तरह अंगीठी के ऊपर सिगड़ी पे इस पर कोयले डाले जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाए जाएंगे, और रात भर ये अपने इसी प्रोसेस में चलता रहेगा। बिल्कुल स्लो कुकिंग, मंदी आंच पे, बिल्कुल मंदी आंच पे। क्या हाल चाल? बढ़िया, वेरी गुड। ये अभी हमने ढक्कन हटाया है और आप देखिए कितना अच्छी तरह भुनाव लग चुका है इसका, कितना बढ़िया भुनाव आया है। और इस भुनाव के ऊपर अब हम देसी घी डालेंगे थोड़ा सा, ताकि और ये ब्यूटीफुल टेक्सचर आएगा और स्वाद इसका बार बार निखरता रहेगा। ये देखिए हम इसमें थोड़ा सा, क्योंकि ये देसी घी एक बार नहीं डालेगा इसमें, ये कई बार डालेगा देसी घी इसके अंदर मेकिंग के टाइम पे। बिल्कुल मेकिंग के टाइम पे। और आखिरी में जब इसको सर्व करेंगे तो देसी घी का तड़का अलग से मारेंगे इसके अंदर, ताकि मैं हमेशा ये बोलता हूँ सबको कि आपकी 5 उंगलियां अब तक घी में नहीं हो, निहारी का मज़ा नहीं आता। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि निहारी को अब दम लगने में ये पूरी रात ये दम पे रहेगी और सुबह को कंप्लीट होगी। बट अभी जो इन्होंने आज सुबह को कंप्लीट, यानी कल बनाई थी और जो आज सुबह को कंप्लीट हुई थी, वो हमारे लिए निहारी यहाँ पे देखो लगा रहे हैं ये। तो निहारी को थोड़ा सा पहले और गर्म किया जाता है और थोड़े मसालों के साथ, और जैसा कि निहारी का प्रिपरेशन होता है ना,
कि देसी घी डाल के उस पे, हाँ, जो सर्व करते हैं, जो सर्विंग होता है, ये देख सकते हो पूरा जो मटन है घुल गया है बिल्कुल इसमें, और ये बोनलेस है ना, बोनलेस है। जो घुटा हुआ भी नहीं भी होता है ना, तो हम उसको थोड़ा सा ये पलटे के उसके पीछे से अच्छा, मतलब निहारी का कोई भी अगर गोश्त है जो, तो उसको थोड़ा सा दबा के और उसको और घोट देते हो उसको, है ना, ताकि वो बिल्कुल निवाले में इस तरह से आए और बिल्कुल अच्छे से खाया जा सके। क्या बात है। तो ये देखिए, ये हो गया है। अब इसको ये प्लेटिंग करेंगे लाइक दिस। क्या बात है। तो आप ये देख सकते हो, बिल्कुल भी आपको एक भी बोन इसमें नहीं दिखेगी, एक भी आपको हड्डी का पीस नहीं दिखेगा। हरी में गोश्त है बिल्कुल, इसमें जस्ट हो चुका है पूरा। और अब इसमें लगाएंगे देसी घी का तड़का। ये अब इसमें घी का तड़का लगाने के लिए देसी घी पहले तो इन्होंने इसमें डाला पैन में। अब इसकी जो निहारी का जो तड़का होता है, इसकी 3 चीज़ें मेन होती हैं। एक तो होता है घी, दूसरा होता है ये हरी मिर्च के लच्छे, और इसमें अदरक के लच्छे भी डलते हैं। पहले हरा सा धनिया थोड़ा सा, और फिर डलेंगे लच्छे, ये लच्छे अदरक के, और ऊपर से क्या डलेगा, एक गरम मसाला। क्या बात है। तो दोस्तों आप देख सकते हो, ये पूरा जो है निहारी के ऊपर पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है। अब इसमें लगेगा घी का तड़का। तो ये घी आ गया है वहाँ पे। अब ये देखिए, ये इसमें, क्या बात है, ये देख रहे हैं, ये होता है फील। और निहारी इस तड़के के बिना अधूरी होती है। तो ये हमारी अब निहारी हो गई तैयार। अब हम चलते हैं हमारी टेबल पे और खा के इसका जायका आपको बताते हैं कैसा है। तो दोस्तों, निहारी की पूरी मेकिंग अभी आपने देखी कि किस तरह से बनती है, क्या मसाले डलते हैं, कितनी देर लगती है। और निहारी की खासियत क्या होती है, पूरी रात पकती है। ये जो निहारी है, ये सुबह के वक्त नाश्ते में खाने की चीज़ है, बट इन दिनों लंच में, डिनर में लोग खाते हैं इसको। तो ये है हमारे सामने, आप देख सकते हो इसकी रंगत। ये इनका हाफ पोर्शन है निहारी का। और आप देख सकते हो कि निहारी बिल्कुल, जो गोश्त है बिल्कुल इसमें रच बस गया है। मतलब आपको कोई बोटी नहीं दिख रही होगी, बिल्कुल जैसी निहारी होनी चाहिए वैसी ये है। तो अब जो सुगंध आ रही है ना, मतलब मैं बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता, इतनी अच्छी सुगंध आ रही है। अब इसको खाकर देखते हैं और आपको बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। और ये है खबूस की रोटी। ये मैदा और दूध में इसको गूंदा जाता है, और ये बहुत सॉफ्ट होती है। इसकी खासियत होती है कि बहुत सॉफ्ट होती है। और इसको जिस तरह से यहाँ पे बनाया गया है, वो बहुत ही सही तरीका था, साफ़ तरीका था। अब ये देखिए, ये मैं जो है निहारी थोड़ी सी मैं एक स्कूप लेके यहाँ इसके ऊपर इस तरह से रखता हूँ, और बिल्कुल देसी स्टाइल में खाता हूँ मैं इसको। यहाँ से अब थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, और ये देख सकते हैं आप कितना सॉफ्ट है। देखिए, खबूस, मतलब ये जो इसको जिस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, बहुत ही सही। और ये देखिए, ये एक पहला निवाला लेते हैं। ये देखिए, ये धुआं गर्मा गर्म निहारी। ठीक है भाई। निहारी मैंने पहले भी बहुत जगह खाई है। जो टेस्ट आ रहा है ना, देसी घी का, मटन जो पूरी रात पका है, जो दम पे रहा है, वो जो जितनी उसकी सॉफ्टनेस होनी चाहिए बाकायदा है। मुंह में जाते ही घुलने वाली फीलिंग, ज़्यादा चबाना नहीं पड़ेगा। जबकि आपको पता है कि जब मटन कोई रेसिपी होती है तो उसे चू करना पड़ता है, अच्छे से चबाना पड़ता है, बट यहाँ पे आपको वो उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। टेस्ट रियली बहुत सही है। अभी तक जो मैंने निहारी खाई थी, वो रामगंज में कुछ जगह पे खाई थी, जो कि एक जो जायका है, जो बनाने का तरीका है, वो मुग़लई तरीका है। बट ये जस प्रताप सिंह जी ने बनाई है, बिल्कुल अपने तरीके से बनाया है। तो ये तरीका अलग है इसको बनाने का। मसाले भी उन्होंने बताया कि वो अलग यूज़ करते हैं थोड़े। बट एक और बाइट, और आप देख सकते हैं, एक बार इसकी डिटेलिंग देखिए। मतलब आपको एक भी, सबसे पहली बात तो आप कहीं और निहारी खाएंगे तो वहाँ पे उसमें आपको बोन्स दिखेंगी या फील होंगी अगर आप निवाला लेते हैं तो। बट यहाँ पे एक भी बोन इसमें नहीं दिखेगी आपको। और निहारी बिल्कुल अच्छे से, देखिए, बिल्कुल मसाले की तरह लग रही है। मतलब इसमें ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई मटन होगा। लाजवाब टेस्ट है। क्या होता है, कई बार कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ जायके तो मिलते हैं, लेकिन फैमिली को नहीं लेके जा सकते आप। पार्किंग की बहुत दिक्कत होती है, माहौल की बहुत दिक्कत होती है। आप ये देख सकते हो, बिल्कुल कैफ़े वाला लुक है। इस जगह को बाहर से तो देख के कोई नहीं बोल सकता कि यहाँ पे इस तरीके का
नॉनवेज मिलता होगा, यहाँ पर एक बार ज़रूर आइएगा और खाकर देखिएगा। पहले मेरी कुछ चुनिंदा जगह थी जहाँ मैं जा कर के खाता था, बट अब ये अगर मुझे निहारी खानी है तो मैं जस्ट किचन ज़रूर आऊँगा। और अगर आप निहारी को पसंद करते हो, निहारी के शौकीन है, तो यहाँ एक बार ज़रूर आइएगा। मेरे ख्याल में यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबने निहारी ऑर्डर की हुई है। वहाँ टेबल पे भी अगर आप देखेंगे तो भाई लोग निहारी ही खा रहे हैं। सो हाउज इट? बढ़िया है, ग्रेट। तो बेस्ट है, वन मोर बाइट। बनी पार्क में है, इसका एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैं आपको वैसे समझा देता हूँ, जब आप कलेक्ट्रेट सर्कल पे आते हैं तो वहाँ से जो चारों रास्ते होते हैं उनमें से एक रास्ता शिव मार्ग होता है। शिव मार्ग में जब आप अंदर आएंगे तो इस शिव मार्ग पे बीचों बीच आपको जस्ट किचन आपके राइट हैंड पे ही दिख जाएगा। उसके अलावा जो इसके आगे जो टाइमिंग्स हैं वो हैं, आप दिन में आ सकते हैं, दिन में 1 बजे से लेकर और रात को 11 बजे तक यहाँ पर आप आकर के खाना खा सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है, छोटी जगह है, लिमिटेड लोग आते हैं और आप चाहें तो अपनी फैमिली के साथ आकर के यहाँ पे मटन और चिकन रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो बिल्कुल आप भी आ सकते हैं, क्योंकि इनके पास वेज में भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं और टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा ये जगह, बिल्कुल आप आ सकते हैं यहाँ पे और यहाँ का जायका ले सकते हैं। मैंने तो ऑर्डर किया आज मटन निहारी और मैं खा कर के बिल्कुल संतुष्ट हूँ। जो जैसी निहारी मैंने पहले खाई थी उससे एक पायदान ऊपर ही है और बेहतर है। अब मैं इसको कर लेता हूँ फिनिश और इसी तरह से अब मैं आपसे मिलूँगा किसी और डेस्टिनेशन पे, किसी और जगह पे एक नए जायके के साथ। टिल देन बी हैप्पी।